गुड मॉर्निंग सभी का साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं दीपेश फिर से अपना एक नया सेशन लेकर के जो अपना प्रीवियस टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको लेकर के। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्रीवियस क्लासेस है पार्ट सेकंड पार्ट हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन के बारे में, और ऑर्गन थे क्या क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, नोज, आपके फेरिंग्स हुआ, लैरिंग्स हुआ, ट्रेकिया हुआ, ब्रोंकाई हुई, इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ने जाना नोज जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, और आपके जो टाइप है या फिर रेस्पिरेशन किससे बोला जाता है इनके बारे में अपन ने जाना। पार्ट सेकंड के बारे में अपन ने जाना कि नोज होता क्या है, नोज के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है। पार्ट थर्ड के अंदर अपन ने देखा कि फेरिंग्स और लैरिंग्स क्या है और किस तरीके से वॉइस प्रोडक्शन होता है, इनके कितने पार्ट्स हैं, क्या फंक्शन है, ये सब के बारे में अपन ने डिटेल से डिस्कस किया पार्ट थर्ड के अंदर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास फोर्थ, जिसके अंदर अपन जानेंगे कि ट्रेकिया होता क्या है, जिसको हिंदी में श्वास नली बोला जाता है। तो वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्या उसके टाइप है, क्या उसके पार्ट्स है, क्या उसके लेयर्स हैं। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं अपनी जो फोर्थ क्लास है रेस्पिरेटरी सिस्टम की ट्रेकिया के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले किसी ने बड़ा खूब कहा है कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है वंशज राणा का, फेंक भाला जहां तक जाए। तो आज हम वही भाला लेकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर फेंकेंगे, और आज हम क्लास फोर्थ को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, तो आपको सांस लेनी है, करना है, आपको और उसको आपको ध्यान रखना है, आपको ट्रेकिया का खात्मा करना है। नहीं तो सांस कैसे लोगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसको हिंदी में है ना श्वास नली के नाम से, श्वास नली। ठीक है, श्वास नली। तो ट्रेकिया होता क्या है, सबसे पहले ट्रेकिया श्वास नली होती है, एक पाइप होता है कैसा, इसको जानते हैं। ठीक है, इसकी लाइन कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। और इसकी लाइन पता थी फेरिस की लाइन, फेरिस की लाइन आपने डिस्कस किया, 10 से 12 सेंटीमीटर की फेरिस की लाइन होती है, और उतनी ही लाइन किसकी है, एरिया की। इसके डायमीटर की बात करते हैं, इसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर नहीं, इसका सेंटीमीटर। डायमीटर का मतलब इस तरीके से, ये जो है ये गोलाई चौड़ाई, इसको ये जो है आपके एयर होकर के जाएगा, तो ये इसका 2.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी लेंथ रहेगी ये आपकी रहेगी 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो ट्रेकिया है इसके अंदर कौन कौन से इसकी सिचुएशन या फिर इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन है आपकी, अपने स्टार्ट किया था फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स अपन ने बताया था बेस ऑफ स्कल टू C6, कहां से स्टार्ट होगा, C6 टू T5। T5 हुआ, T5 का मतलब है आपके थोरेसिक वर्टिब्री, आपके जो बॉडी है स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर वर्टिब्री पाई जाती है, 5 तरह की वर्टिब्री पाई जाती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल, कोक्सियल। ठीक है, तो सैक्रल और थोरेसिक, थोरेसिक नंबर में 12 होती है, तो उसका जो 5वें नंबर की थोरेसिक वर्टिब्री है वहां तक, और C6 से स्टार्ट होकर के आपके जो T5 है थोरेसिक 5 नंबर की वर्टिब्री है, वहां पर आप लोगों के क्या प्रेजेंट होता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, उसी को आप लोगों के बोले जाता है श्वास नली। अब नेक्स्ट अपन बताते हैं कि ये किस की टिश्यू से मिलकर बनी होती है। टिश्यू इसके अंदर पाए जाते हैं कौन से, सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड, कोलमनार, सीलेटेड, एपिथेलियम। मतलब ये मिलकर किससे बनी है,
एपिथीलियम नाम के टिश्यू से मिलकर बनी है। उसका भी कौन सा टाइप, सूडो स्ट्रेटिफाइड वाला, जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट है, कॉलम जैसी उसकी स्ट्रक्चर है। तो इसको आपके बोले जाता है, ये किस टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी है, ये आपके बनी है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम नाम के जो टिश्यू है उनसे मिलकर के बनी हुई है। या फिर आप बेसिक जान सकते हैं सीलेटेड कॉलमनार एपिथीलियम से मिलकर ये बनी हुई है। ठीक है, ये अपन ने ट्रेकिया के बारे में बात की। अब ट्रेकिया के बारे में अपन बात करते हैं कि ट्रेकिया अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ट्रेकिया पाई जाती है सी शेप की रिंग पाई जाती है, वो नंबर में होती है 16 से 20, है ना, 16 से 20 इन नंबर दैट सपोर्ट द ट्रेकिया। ट्रेकिया को सपोर्ट का काम करती है, एक तरीके से सपोर्टेशन का काम करती है सी शेप की रिंग। ठीक है, अब ट्रेकिया के अपन लेयर्स के बारे में बात करते हैं। लेयर्स इसकी होती है 3। ठीक है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, थर्ड इज मस्कुलो कार्टिलेज, मस्कुलो कार्टिलोजीनस, कार्टिलोजीनस। ठीक है, म्यूकोसा आपके म्यूकस का सीक्रेशन करेगी, फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, और आपके ये एपिथेलियम से मिलकर ये किससे मिलकर बनी हुई है आप लोगों को, कनेक्टिव टिश्यू से। और मस्कुलो कार्टिलेजिनस ये वो जगह है या फिर वो लेयर है जिसके अंदर आपके सी शेप रिंग इज प्रेजेंट, सी शेप रिंग इज प्रेजेंट, सी शेप की जो आपकी रिंग है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो क्या काम करती है, आपके प्रोटेक्शन का काम करती है, एक तरीके से प्रोटेक्शन टू द ट्रेकिया, प्रोटेक्शन टू ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया के बारे में पढ़ने जाना कि ट्रेकिया है क्या क्या। ट्रेकिया के बारे में पढ़ने जाना, श्वास नली है, विंड पाइप के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ अपने बताया 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर इसका 2.5 सेंटीमीटर। लोकेशन के बारे में बात की अपन ने, C6 से T5 जो वर्टिब्री है वहां तक ये प्रेजेंट होती है। और टिश्यू कौन से है इसके अंदर, सूडो स्ट्रेटिफाइड या कोलमनार एपिथेलियम पाए जाते हैं। और ट्रेकिया के अंदर सी शेप की रिंग पाई जाती है, यानी सी शेप की, यानी जैसे आपके ट्रेकिया है, आपको एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया के बारे में आपको बताते हैं, ट्रेकिया, ट्रेकिया इज द ट्रेकिया, ये रहा ट्रेकिया। ठीक है, ये देखिए आपके ये है ठीक है, ये आपके ट्रेकिया, ट्रेकिया। ठीक है, ये अपन ने ट्रेकिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये आपके हो गए थायराइड कार्टिलेज, कार्टिलेज के बारे में बात करें, थायराइड कार्टिलेज ये है, क्रिकोड कार्टिलेज ये है, ट्रेकिया ये है। ट्रेकिया इज द स्ट्रक्चर दैट, इसके अंदर ये संरचना पाई जाती है, ये आपकी सी शेप की संरचना है। ठीक है, और उसके नीचे आपका ट्रेकिया जाकर के डिवाइड हो रहा है और अलग अलग पार्ट्स के अंदर जा रहा है। तो ये ट्रेकिया के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रेकिया के बारे में। ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर एक पॉइंट होता है कैरिना, इसके अंदर एक पॉइंट पाया जाता है कैरिना, कैरिना पाया जाता है, करीना नहीं, करीना कपूर नहीं मिल रही, कैरिना मिल रही है। तो कैरिना क्या है यहाँ पर, कैरिना का मतलब है करीना कपूर, करीना कपूर नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं करीना कपूर, नॉट द करीना कपूर, इट्स द कैरिना। कैरिना इज द स्ट्रक्चर वेयर द ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू द 2 पोर्शन। मतलब आप ट्रेकिया इज द कैरिना, कैरिना इज द पोर्शन, कैरिना इज द portion where trachea is divided into 2 portion या पार्ट्स, 2 पोर्शन या 2 पार्ट्स के अंदर जो डिवाइड होता है उस पॉइंट को जाना जाता है कैरिना। किस नाम से जाना अपन ने, कैरिना के नाम से। कैरिना कौन सा पॉइंट है, कैरिना वो पॉइंट है जहां से जो आप लोगों की ये ट्रेकिया है, ये आपके ट्रेकिया सी शेप की रिंग मिल रही है,
ये आपके सी शेप की रिंग मिल रही है जो क्या काम कर रही है, सी शेप रिंग है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का काम कर रही है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट का काम कर रही है किसको, ट्रेकिया को। और उसी के नीचे ट्रेकिया क्या हो रहा है, ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, तो उस पॉइंट को अपन ने जहां से ये डिवाइड होगा उस पॉइंट को अपन ने कैरिना के नाम से जाना, नॉट द कैरिना कपूर, इट इज द कैरिना, CARINA, नोट है KARINA, KAPOR, इट्स द कैरिना, CARINA, ठीक है। ये अपन ने जाना कैरिना क्या होता है, ठीक है। एंड अपन अभी बात करते हैं ट्रेकिया के बारे में, उसके फंक्शंस की, कि फंक्शन क्या क्या है ट्रेकिया के। अब देखो ट्रेकिया के अंदर सबसे पहली बात तो कफिंग रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं। कफिंग क्या पाए जाते हैं, रिफ्लेक्सेस। कफिंग रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं, कफिंग रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसमें जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी खाया पिया तो वो तुरंत आप लोगों के एस्पायरेट करने का, एस्पायरेट यानी बैकफ्लो होगा, रिगर्जिटेट होगा, जैसे भी कोई भी चीज लंग्स के अंदर या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाएगी तो तुरंत आप लोगों के ट्रे के अंदर कफिंग रिफ्लेक्सेस स्टिमुलेट हो जाएंगे और आप लोगों को जो चीज लंग्स के अंदर एयर के अलावा और कुछ जाना चाहिए था उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे आपके जो ट्रेकिया है, ठीक है, उसको लंग्स में जाने से बचाएंगे। सेकंड अपन बात करते हैं पासेज ऑफ एयर। पासेज ऑफ एयर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्ट एज ए एक्सीलरेटर फॉर म्यूकस ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सीलिया, ठीक है। ये इसके मेन फंक्शन है, ये इसके फंक्शन है क्या क्या, कफिंग रिफ्लेक्सेस पासेज ऑफ एयर के लिए, कहाँ से एयर को कहाँ से पास करेगी, लैरिंग्स से लेकर के आप लोगों के ब्रोंकाई लंग्स तक पहुंचाने का काम करेगी। और एक्ट एज एक्सीलरेटर, यानी एक्सीलरेटर का मतलब बढ़वा, जैसे आप लोगों के कहीं पर मेट्रो वगैरह या फिर कहीं पर ऑटोमेटिज्म का जो सीढ़ियों, जैसे आपने देखा होगा वो हिंदी में अपने बोले तो देसी भाषा में, जैसे आपने वो देखी चलती सीढ़ियाँ, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, ठीक है, वो प्रोसेस, तो वो एक्सीलरेटर है आप लोगों के, वो एक्सीलरेशन का काम करती है। जैसे एक्सीलरेटर उसी तरीके से ये क्या करती है, जैसे आप लोगों को म्यूकस होता है तो यहाँ पर ये आपके म्यूकस को ऊपर यानी बॉडी से यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होकर के ओरल कैविटी से होकर के बाहर निकालने का काम करती है, गंदगी को बाहर निकालने का काम करती है, एक्सीलरेटर के रूप में ये काम करती है। तो अपन ने जाना ट्रेकिया के बारे में। अब अपना फिफ्थ ऑर्गन के बारे में अपन जानते हैं ब्रोंकाई के बारे में। ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंक्यूल्स होते क्या हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के बारे में अपन ने जाना कि ब्रोंक्यूल्स होते क्या हैं, जानेंगे ब्रोंक्यूल्स के बारे में। इमेज दिखा देते हैं पहले आपको कि इमेज में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते क्या हैं, ठीक है। ब्रोंकाई एंड द ब्रोंक्यूल्स इज द ब्रोंकाई, ठीक है। एक तो आपके ये है एक प्रोसेस, ये आपके, ठीक है, ये आपके, ठीक है, लैरिंग्स, ये आपके लैरिंग्स है, यहाँ से दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, ये आपके दो पोर्शन में डिवाइड हो गया। तो ये जो पोर्शन डिवाइड हुए हैं इसी को बोला जाता है आप लोगों के ब्रोंकाई। जो ये फर्स्ट आफ्टर द डिवाइडेशन ऑफ ट्रेकिया जो पार्ट्स बनते हैं उसी को बोला जाता है आपके ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। देखिए अब ब्रोंकाई के बारे में अपन बात करते हैं कि ब्रोंकाई होती क्या है। ब्रोंकाई इज द फ्रॉम द ब्रोंकाई, पांचवा ऑर्गन है आपका, फ्रॉम द T5 पॉइंट या फिर कैरिना पॉइंट द ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन कॉल्ड, क्या कहा जाता है उनको, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। इसलिए अपन ने जाना कि जहां से आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्रेकिया आया, ट्रेकिया से दो पार्ट्स में हो गया, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये इसी को बोल जाता है आपने ब्रोंकाई, ठीक है। ये अपने ब्रोंकाई के नाम से ब्रोंक्यूल्स के नाम से जाना, ओके। और जो ये अपन ने अब देखो आपके यहाँ पर बता रखा है ये सेकेंडरी ब्रोंकाई, लेफ्ट मेन ब्रोंकस,
राइट मेन ब्रोंकस, मेन और सेकेंडरी, इधर टर्सरी दे रखा है, सेगमेंटल दे रखा है, ब्रोंक्यूल्स दे रखे हैं, ठीक है। आपके ये बता देते हैं कि प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई होते क्या है, क्या डिफरेंसेस है प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं ब्रोंकाई में कि जो राइट आपके जो लंग्स हैं, ट्रिकिया है, ट्रिकिया से डिवाइड हो दो पार्ट्स के अंदर। तो ये जो पहली स्ट्रक्चर जो फर्स्ट टाइम ये डिवाइड होंगे उसी को बोला जाता है आपके प्राइमरी ब्रोंकाई या फिर मेन ब्रोंकाई, मेन ब्रोंकाई। जैसे इस तरीके से अभी आपको बताया इमेज के अंदर कि ये दिखा रखा है आप लोगों के मेन ब्रोंकस या मेन ब्रोंकाई जो भी दिखा रखा है आपके, तो इसको मेन या फर्स्ट जो पार्ट है इसका आफ्टर द डिवाइडेशन ऑफ ट्रेकिया जो फर्स्ट पार्ट बना हुआ उसको मेन या फिर प्राइमरी ब्रोंकाई के नाम से जाना, प्राइमरी ब्रोंकाई के नाम से जाना, ठीक है। हाँ, अब राइट साइड में जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, राइट प्राइमरी ब्रोंक्यूल या ब्रोंकाई इज 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इन क्या डायमीटर, 2.5 सेंटीमीटर इन द डायमीटर एंड ब्रॉड देन लेफ्ट प्राइमरी या फिर मेन ब्रोंकाई। इसी को अपन ने जाना कि मतलब इस लाइन का कहने का मतलब ये है जो आपकी राइट साइड की जो ब्रोंकाई है, इस तरफ की जो ब्रोंकाई है वो थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा होगी, यानी मोटाई में, या फिर जो उसका ल्यूमन है वो ल्यूमन थोड़ा बड़ा रहेगा बजाय लेफ्ट वाली के। तो लेफ्ट वाली जैसे मान लीजिए ये इतनी पतली है और ये इतनी है, ठीक है। तो ये इसके 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहेगा, और कहने का मतलब ये है आपके राइट की जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई 2.5 सेंटीमीटर है डायमीटर के अंदर एंड ब्रॉड यानी चौड़ी होती है, किसके बजाय लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई से। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई से जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई यानी इस साइड की जो ब्रोंकाई है थोड़ी सी साइज में चौड़ी होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, यानी जो इसका ल्यूमन है ये 2.5 सेंटीमीटर का होगा, ये 2.5 सेंटीमीटर का, इसका 2.5 सेंटीमीटर से लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेस देन 2.5 सेंटीमीटर इसका होगा, 2.5 सेंटीमीटर इसका होगा, ठीक है। और चौड़ी होती है इसकी बजाय ये, कौन सी, राइट वाली। दूसरी बात अपन करते हैं कि जो लेफ्ट के बारे में, अब अपन लेफ्ट पर आ जाते हैं कि जो आपके लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई is 5 centimeter in length and short 5 centimeter in length and narrow than right primary bronchi, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। इसका मतलब है ये, तो जो आपके राइट साइड की जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो आप लोगों के साइज में तो चौड़ी होती है, 2.5 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है बजाय लेफ्ट के, और जो आपकी लेफ्ट है वो लंबाई के अंदर ज़्यादा होती है, यानी 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है, तो वो लंबाई में ज़्यादा होगी तो सकड़ी होगी। ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई के बारे में डिस्कस हुआ आफ्टर द ट्रेकिया डिवीजन ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देन जो आपके राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है और जो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई है, आफ्टर द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई ये अगेन एंड अगेन डिवाइड होती रहती है और उसके छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स बनते रहते हैं। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकाई है वो डिवाइड होकर के कौन सा पार्ट बनाएगी, राइट साइड में ही कौन सा, सेकेंडरी ब्रोंकाई का। फर्स्ट पार्ट हुआ था प्राइमरी, सेकंड पार्ट हुआ था सेकेंडरी, थर्ड पार्ट बनाएगी तो उसको बोलेंगे अपन टर्सरी, टर्शियरी। इसी तरीके से सेम है जिसमें लेफ्ट साइड में सेकेंडरी ब्रोंकाई, लेफ्ट साइड में
आपके कौन सी टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। तो इस तरीके से डिवाइड होती रहती है। अब जो आपके राइट साइड में जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, यानी दूसरा जो डिवीजन होगा किसका, ब्रोंकाई का, ब्रोंकाई का जो सेकेंडरी डिवीजन होगा उसको अपन किस नाम से और जान सकते हैं, इसको अपन जानेंगे, इसको अपन लोब्यूलार, लोब्यूलार ब्रोंकाई के नाम से भी जानते हैं, लोब्यूलार ब्रोंकाई के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसको भी अपन लोब्यूलार ब्रोंकाई के नाम से जानते हैं। लोब्यूलार ब्रोंकाई के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये जो लंग्स के लोब के आधार पर डिवाइड होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। राइट साइड का जो लंग्स है उसके अंदर 3 लोब पाए जाते हैं, तो ये इसके अंदर 3 इसके जो ब्रांच बनेंगी वो 3 ब्रांच बनेंगी। और जो लेफ्ट है इसके अंदर लोब्यूलार लेफ्ट वाले के अंदर 2 पाए जाते हैं, तो इसके अंदर 2 ब्रांच बनेंगे सेकंड के अंदर, ठीक है। जो सेकंड इसका पार्ट होगा मतलब आपकी ये लंग्स है, तो ये आपकी प्राइमरी हुई। अब ये जो प्राइमरी में से इसका बनेगा तो इसके बनेंगे 2 पार्ट, 1 और 1 2, और इसके बनेंगे 3 पार्ट, ठीक है। ये आपके इसके 3 पार्ट हो गए, ये आपके इसके 3 पार्ट बनेंगे और इसके 2 पार्ट बनेंगे, तो इसको लोब्यूलार और इसको बोला जाता है आपके इसको भी लोब्यूलार बोला जाता है। बस ये है, ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, इसके अंदर 3 बनेंगी और इसके अंदर 2 बनेंगी, क्योंकि ये बेसिस ऑन द लोब इसका डिवीजन हो रहा है। थर्ड इज द बात करते हैं टर्सरी के बारे में। जो टर्सरी है इसको अपन बोलते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई, सेगमेंटल ब्रोंकाई। जो राइट साइड है उसके अंदर 10 सेगमेंट पाए जाते हैं, वैसे के वैसे जैसे लोब में हुआ वैसे के वैसे सेगमेंट के अंदर डिवाइड हुआ, और इसके अंदर 8 पाए जाते हैं, 8 सेगमेंट पाए जाते हैं, जिसको अपन ने सेगमेंटल ब्रोंकाई के नाम से जाना, सेगमेंटल ब्रोंकाई के नाम से जाना, ठीक है। सेगमेंटल डिवीजन है, सेगमेंटल ब्रोंकाई के नाम जाना। तो अपन ने जो बेसिक था कि राइट प्राइमरी, राइट सेकेंडरी के अंदर, फिर सेकेंडरी से टर्सरी के अंदर, इसके अंदर लोब के आधार पर डिवीजन तो लोब्यूलार, लोब के आधार पर लोब्यूलार, सेगमेंट के आधार पर तो सेगमेंट, इसके अंदर 10 सेगमेंट पाए जाते हैं, इसके अंदर राइट लेफ्ट के अंदर 3 पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो टर्सरी ब्रोंकाई है। टर्सरी ब्रोंकाई किसके अंदर डिवाइड होगी, टर्मिनल ब्रोंकाई के अंदर, टर्मिनल ब्रोंकाई के अंदर। टर्मिनल ब्रोंकाई लास्ट जो पार्ट है, मतलब लास्ट पार्ट तो क्या, आपके ब्रोंकाई का एक लास्ट पार्ट है, उसके बाद ब्रोंक्यूल स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्रोंकाई कब तक, इसको कब बोलेंगे ब्रोंकाई, आपको पहले बार वैसे बताया किसका डिवीजन कैसे कैसे होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर आपके एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार डक्ट, फिर एल्वियोलाई, फिर एल्वियोलार सैक, लार सैक, ठीक है। ये हुआ तो आपके सबसे पहले राइट प्राइमरी, वैसे ही लेफ्ट प्राइमरी, फिर सेगमेंट, फिर लोब्यूलार, लोब्यूलार को अपने बोला सेकेंडरी, फिर सेगमेंट के आधार पर अपने टर्सरी बोल दिया। टर्मिनल ब्रोंक्यूल कब बोलेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तब बोलेंगे जब उसका ल्यूमन डिवाइड होते 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 1 mm का रह जाए। ल्यूमन कितना mm का, ल्यूमन से मतलब है जो उसका डायमीटर है, यानी ये जो आपकी ब्रोंक्यूल डिवाइड होती है, ये जो इसकी साइज है, ये आप लोगों की कितनी रह जाए, 1 mm रह जाए, तो उसको टर्मिनल बोल देंगे। और वो डिवाइड होते 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 आप लोग कितना रह जाए, 0.5 रह जाए, 0.5 से मतलब है 0.5 mm का आपका ल्यूमन रह जाए, तो उसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। एल्वियोलार डक्ट किसको बोलेंगे, एल्वियोलार डक्ट मतलब वो है जो आपका एल्वियोलाई जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल वहां से जो डिवाइडेशन का काम करती है वो एल्वियोलार डक्ट होती है। एल्वियोलाई आपके बलून शेप संरचना होती है जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज के लिए। एल्वियोलार सैक बहुत सारी एल्वियोलाई को गुच्छा, उसको बोला जाता है आपके एल्वियोलार सैक। तो यही सेम प्रोसेस लेफ्ट साइड में चलती है। तो अपन ने जाना कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है वो किस तरीके से होंगे। सबसे पहले अपन ने जाना प्राइमरी, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर टर्मिनल, फिर रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी बाद में आप सीधा एल्वियोलार डक्ट या एल्वियोलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एल्वियोलाई तो राइट साइड और लेफ्ट साइड के हिसाब से अपन चलेंगे, राइट में ये और लेफ्ट में ये, तो इसमें होंगे आपके डिवाइडेशन फर्स्ट ब्रांच बोला जाएगा। इसको अपने लोब्यूलार के नाम से जाना। इसके अंदर इसके 2 लोब्यूलार बोला, इसको लोब्यूलार। इसके अंदर 3 होंगे राइट के अंदर, और लेफ्ट के अंदर इसके होंगे कितने, 2। सेगमेंटल बोला, सेगमेंटल के अंदर इसके 10 हैं, इसके 8 हैं।
फिर टर्मिनल जब तक इसका 1 mm का ल्यूमन रह जाए, 1 mm का ल्यूमन, 0.5 mm का ल्यूमन और कनेक्टेड विद द एल्वियोलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल एंड द एल्वियोलाई। तो ये जो बेसिक प्रोसेस है अपने ब्रोंक्यूल्स के बारे में जाने का, ब्रोंक्यूल्स के अंदर किस तरीके से उसका डिवाइडेशन होता है, डिवाइडेशन होते होते किसको किस नाम से जाना जाता है। आपको इमेजेस बता देते हैं, इमेज के अंदर क्लियर हो जाएगा आपका। एक ये देखिए, ठीक है, रूट ऑफ लंग्स इज द, हाँ ये आपका प्राइमरी आपके लेफ्ट साइड में डिवाइड हो गया 2 में, तो इसको सेकेंडरी बोला। अब सेकेंडरी आप लोगों के 8 में डिवाइड होगा, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। 8 में आपके डिवाइड होकर के ये आपने बोला टर्सरी। टर्सरी के बाद में इसका जो ये बन रहा है ये इसको बोलता है टर्मिनल, क्योंकि इसका ल्यूमन क्या है 1 mm का है। अब इसके बाद ये और डिवाइड होता है, तो मान लीजिए इसने 0.5 mm का ल्यूमन कर लिया, तो इसको रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के नाम से जान जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो आज अपन ने जाना कि ट्रेकिया क्या होता है। ट्रेकिया के बारे में कि ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया की लेंथ क्या है, ट्रेकिया का डायमीटर क्या है, ट्रेकिया की लोकेशन क्या है, ठीक है। ट्रेकिया की स्ट्रक्चर के बारे में देखा, ट्रेकिया की स्ट्रक्चर के बारे में देखा, ट्रेकिया के बारे में देखा, ट्रेकिया के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। सी शेप की रिंग पाई जाती है, लेयर कौन कौन सी होती है, और इसके अंदर जो सी शेप की रिंग होती है उनका काम क्या है, और जो करीना किसको बोलते हैं अपन ने देखा, करीना किसको बोलते हैं, करीना या कैरीना किसको बोलते हैं, वो उसका काम क्या है। दूसरी अपन ने बात की इसके फंक्शन क्या है ट्रेकिया के। उसके बाद अपन ने बात की कि ब्रोंक्यूल्स क्या है, ब्रोंक्यूल का डिवाइडेशन कैसे होता है, और किसको राइट प्राइमरी सेकेंडरी और किस तरीके से उनका डिवाइडेशन होते हुए उनको लास्ट में एल्वियोलाई सैक होते हुए हो जाता है, ठीक है। तो आज अपन ने बेसिक जो चीज़ें हैं इनके बारे में जाना। आज अपन ने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड ऑर्गन्स थे उनके बारे में, सबके बारे में डिटेल से बेसिक जो बातें थी वो सब हमने डिस्कस कर ली है कि किस किस चीज़ में इंक्लूड किया जाता है, क्या क्या फंक्शन है इसके काम में, एल्वियोलाई क्या होती है, नोज क्या होती है, फेरिंग्स क्या होती है, क्या लेयर्स है, क्या पार्ट्स है, इन सब के बारे में हमने आज जाना। तो अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर अपन जानेंगे कि लंग्स क्या है। किसके बारे में जानेंगे, लंग्स के बारे में जानेंगे, लंग्स, ठीक है, जिनको हिंदी में अपने बोलते हैं फेफड़े। फेफड़े, लंग्स को जाना अपन ने किससे, फेफड़ों से। लंग्स क्या होते हैं, फेफड़े क्या होते हैं, किस तरीके से इनमें एक्सचेंज होता है गैस का, तो इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपन ने जो बेसिक चीज़ें क्लियर की है उनके बारे में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो भी आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट है या फिर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, प्रीवियस क्लासेस आप देखिए और आपने जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में डालिए, जिससे आपके और अच्छी बेहतरीन स्टडी की जा सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर लंग्स के साथ में, और लंग्स का करेंगे दोबारा खात्मा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।